बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सी, उसका टॉपिक आइडेंटिफायर्स हम देख चुके हैं, वेरिएबल्स के बारे में देख चुके हैं। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो है रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेरिएबल्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशंस। अब उनके नाम रखने के लिए हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि भी आप अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल के नाम रखते हैं। अब उन रूल्स के अंदर सबसे पहला रूल हमारे पास ये है, अ वेरिएबल नेम कैन कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर्स A to Z, यानी लोअर केस के अंदर A से लेके Z तक और अपर केस के अंदर A से लेके Z तक। इसी तरह हमारे पास डिजिट्स आ सकती हैं 0 से लेके 9 तक। सारी की सारी डिजिट्स को आप उस नाम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है अंडरस्कोर, यानी आप अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरस्कोर एक हमारा स्पेशल कैरेक्टर है। इसके अलावा आपके पास जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं आप वो वेरिएबल के नाम के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड रूल है हमारे पास, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द नेम मस्ट बी अ लेटर, यानी हमारा वेरिएबल का नाम का जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो हमेशा एक लेटर होना चाहिए, यानी वो लोअर केस A to Z या अपर केस A to Z में से होना चाहिए, ना वो डिजिट हो और ना ही वो अंडरस्कोर होना चाहिए। इनफैक्ट अंडरस्कोर भी रख सकते हैं। द अंडरस्कोर इज आल्सो अ लीगल फर्स्ट कैरेक्टर बट नॉट रिकमेंडेड टू यूज, लेकिन इस्तेमाल करने से उसे मना किया जाता है कि भी आप फर्स्ट कैरेक्टर को, अंडरस्कोर को एज अ फर्स्ट कैरेक्टर आप इस्तेमाल ना करें। अब जैसे ये देखें, दो एग्जांपल्स हमारे पास दिए हुए हैं, 9 विनर। अब 9 जो कि इस वेरिएबल के नाम का जो पहला कैरेक्टर है वो एक नंबर है, इसलिए ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इसी तरीके से हैशटैग होम, हैशटैग का जो हमारे पास कैरेक्टर है ये तो हमारे वेरिएबल नेम्स में आ ही नहीं सकता, क्योंकि A to Z में भी नहीं आता, 0 to 9 में भी नहीं आता और अंडरस्कोर के अलावा हम कोई स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हैशटैग होम जो है वो एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। इसी तरह कहता है कि C इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पहले भी हमने एक जगह पे डिस्कस किया था, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं अपर केस, कुछ होते हैं लोअर केस। जैसे बचपन में पढ़ते होते थे बड़ी ABC और छोटी ABC। अब C लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, इसका मतलब ये कि इसके अंदर लोअर केस और अपर केस को डिस्टिंक्ट समझा जाता है, डिफरेंट समझा जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये काउंट और ये काउंट आर डिफरेंट वेरिएबल्स, यानी आपने अगर इस काउंट में कोई वैल्यू रखी है आप उसको इस तरीके से लिख के गेट नहीं कर सकते, आपको एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास C कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। अब कीवर्ड्स क्या हैं, इनको भी एक लेक्चर के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। उनमें हमारे पास इंट, वॉइड, वाइल, ये तमाम के तमाम जो है वो हमारे पास क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। C कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। ठीक है जी। इसी तरह कहता है C वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग, यानी हमारा वेरिएबल का जो नाम है उसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 31 कैरेक्टर्स हो सकती है। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम, जैसे लिखा हुआ माई स्पेस वार। अब चूंकि ब्लैंक स्पेस आगे दरमियान में विच इज नॉट अलाउड, इसलिए हम कह सकते हैं इज अ इल्लीगल वेरिएबल नेम। ठीक है जी। अ वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप। ये हम वेरिएबल के टॉपिक में भी डिस्कस करके आए हैं कि हमें एक स्पेसिफिक डाटा टाइप का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है। एक वेरिएबल जो कि हमने इंटीजर्स के लिए डिक्लेयर करवाया है उसके अंदर हम फ्लोट टाइप या पॉइंट वाली वैल्यूज को स्टोर नहीं करवा सकते, तो एक डाटा टाइप के लिए हमारा एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है। नॉर्मली C प्रोग्रामर्स यूज ओनली लोअर केस लेटर नेम्स। अब ये कन्वेंशन है, नॉर्मली कन्वेंशंस जो होती हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट बताया कि अंडरस्कोर को एज अ
फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल नेम के फर्स्ट कैरेक्टर के तौर पे इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, कन्वेंशन है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ कन्वेंशंस अवेलेबल होती हैं कि जैसे नॉर्मली प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वेरिएबल जितने भी डिक्लेयर करवाते हैं उनको लोअर केस के अंदर जो है वो रखा जाता है वेरिएबल के नाम। नेसेसरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है। यूजिंग ऑल अपर केस इज यूजुअली यूज फॉर कॉन्स्टेंट्स, यानी तमाम अपर केस लेटर्स को हम कॉन्स्टेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल नेम मस्ट बी रीडेबल एंड मीनिंगफुल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएबल के जो नाम है वो रीडेबल होने चाहिए, यानी हमें नाम पढ़ के ही पता चल जाए कि ये वेरिएबल के अंदर एक्चुअली कौन सी वैल्यू कंटेन कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, अब रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास कुछ ये वेरिएबल्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये वैलिड हैं या इनवैलिड है। सबसे पहले हमारे पास है इनकम। ये एक वैलिड नेम है, ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे रूल्स के ऊपर पूरा उतर रहा है। पहला करैक्टर इसका एक लेटर है, ठीक है, 31 करैक्टर्स से कम है और इसके अंदर सिर्फ लेटर्स का ही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है टोटल मार्क्स, ये इनवैलिड है। अब ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि स्पेसिस, ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, तो इसीलिए ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास डबल। डबल भी एक वेरिएबल है, ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि डबल जो है वो एक डेटा टाइप है। आगे हम डेटा टाइप्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि डबल जो है वो एक डेटा टाइप है और डेटा टाइप्स जो हैं वो हमारी आती हैं रिजर्व वर्ड्स के अंदर या की वर्ड्स के अंदर, ठीक है। यानी जितने भी ये वर्ड जो डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो हमारे कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। अब चूंकि ये कीवर्ड है तो कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट कहता है एवरेज डैश स्कोर, ये भी इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डैश इस्तेमाल हो रहा है और हमने पढ़ा था रूल्स के अंदर, सबसे पहले रूल था लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। डैश तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता रूल्स के नेम्स के अंदर, वेरिएबल नेम्स के अंदर। इसी तरह रूम और हैश टैग अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी तरह अंडरस्कोर एरिया कहता है वैलिड है बट रिकमेंड नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में अंडरस्कोर को रिकमेंड नहीं किया जाता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी एक वैलिड नेम है, वेरिएबल नेम है। इसी तरह लॉन्ग, लॉन्ग भी एक कीवर्ड है, ठीक है, इसलिए इसको इनवैलिड नेम कहा जा रहा है। आइटम, आइटम भी एक वैलिड नेम है। मैक्सिमम स्पीड, अब ये सारे के सारे जो हैं वो अपर केस में लिखे गए हैं और अभी हमने पीछे कन्वेंशन में पढ़ा था कि हमारे पास अपर केस जो हैं वो नॉर्मली रिजर्व होते हैं सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स के लिए। आल्दो ये गलत नहीं है, इनवैलिड नहीं है, लेकिन ये कि ये कॉन्स्टेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सारे के सारे, अगर ये सारे के सारे स्मॉल हों तो हम इनको वेरिएबल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरा यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।